नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ है श्रीमती शीला वर्मा जी, जो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं, और साथ में है इनके हस्बैंड मधु वर्मा जी। शीला वर्मा जी जो हैं वो अभी पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में, मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, चुनाव लड़ रही हैं। तो और आइए इनसे मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं, क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं ये। तो मैडम, आपका स्वागत है मेरे चैनल। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शीला वर्मा हुआ। आप जानते ही हैं कि अभी फ़िलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले हम भारतीय कृषक समाज के भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। किसान अनुमंडल संघ के भी हम अध्यक्ष हैं, और कुछ समाज सेवा के जो संगठन होते हैं उनसे भी हम जुड़े हुए हैं। जी, हम दिल्ली के रहने वाले हैं। मेरे शादी के पहले हम दिल्ली में ही रहते थे, वहीं से मेरा एजुकेशन हुआ। हम एमए इन इंग्लिश हैं और यूपीएससी में जॉब कर चुके हैं, और उसके बाद हम यहाँ अब रह रहे हैं। मतलब कि जॉब से रिटायर होने के बाद कि रिटायर नहीं हुए, आप अपने छोड़ दिए? त्याग पत्र दे दिए थे। अच्छा, तो क्या रीज़न रहा, मतलब कि ये समाज सेवा था या फिर और कुछ? विवाह हुआ तो यहाँ चले आए। तो इसीलिए जी, तो अपना घर तो छोड़ नहीं सकते थे। जी, तो उसके बाद हम यहाँ रहने लगे, यहाँ आए, परिवार का समर्थन मिला, अपने पति का, दोनों बच्चों का। तो आज हम समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक घर का सहयोग ना मिले आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। खेती बाड़ी, समाज सेवा, जितने चीज़ हैं कृषि संबंधित, हर चीज़ से जुड़े हुए हैं हम। महिला जो नारी सशक्तिकरण होता है, या जो किसान के लिए जो कुछ भी करना है, बहुत बारी लड़े हैं। आप लोग एबीपी न्यूज़ पे भी हमको देखे होंगे, घंटी बजाओ एक प्रोग्राम आता है, उसमें हम आए थे। और 2019 में जो बाढ़ आया था, जो टेमा से नहीं 19 में जो टेमा से कृषि किसान लोग का खेती बर्बाद हो गया था, तो उसके लिए हम आवाज़ उठाए थे, और जिसमें उन लोगों को, मिल वालों को, उनमें भरपाई भी करना पड़ा था उन लोगों का। उसके पहले जो 2017 में बाढ़ आया था, तो उस समय अनुदान आया, जो अनुदान वो लोग वापस कर दिए थे किसी वजह से। कृषि विभाग मिल वगैरह का जो था, किसान वगैरह का जो सब लिस्ट आया था, तो वो लोग वापस कर दिए थे। उसके लिए भी हम बहुत लड़े और रैली भी निकाले, रेल रोको भी किए। उसके बाद हम लोग एसडीएम का घेराव भी किए, जिसके बाद फिर कृषि विभाग में वो गया, आपदा प्रबंधन विभाग में, और फिर वो बाढ़ वाला जो था वो वापस भी आया। एक और प्रश्न करेंगे, इस बार भी बहुत ज़्यादा बाढ़ से क्षति हुई है, तो इस बार भी शायद फसल क्षति जो है किसानों को मिलना चाहिए, क्या पहल कृषि विभाग कर रही है? जी, अभी तक तो कृषि विभाग कुछ आ रहा है, लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और कृषि विभाग को पहल करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खर्च लगता है वो गन्ने के लगता है, आदमी को शुरू से लेके आखिरी तक। लेकिन बारिश की वजह से सभी का गन्ना बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया है। धान तो ठीक है, लेकिन गन्ना सभी का क्षतिग्रस्त है। देख के मतलब मन कचोट जाता है कि एक आदमी का इतना मेहनत बर्बाद हो रहा है। इस संदर्भ में कभी जो कृषि जिला कृषि पदाधिकारी, उनसे बात हुई आपकी? जी, अभी तो बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो हम खुद अपने इलेक्शन में ही लगे हुए हैं, लोगों से मिलना जुलना इसी में लगे हुए हैं। लेकिन हम सोचे हुए हैं जैसे ये इलेक्शन मेरा ख़त्म होगा, हम ज़रूर कृषि मंत्री से मिलेंगे और उनको यहाँ के लोग के बारे में, जो यहाँ की स्थिति है, अवगत कराएंगे कि लोग बहुत ही त्राहिमाम कर रहे हैं कि उन लोग का गन्ना बर्बाद है। थोड़ा ये श्री मधु वर्मा जी हैं आपके साथ, आपके हस्बैंड हैं, तो थोड़ा सा आपका परिचय हो जाता है। अभी हमारे साथ हैं श्री मधु वर्मा जी, और ये 10 साल तक मुखिया भी रहे हैं, पिछले 2001 से लेके 11 तक, और अभी 2021 में इनकी पत्नी जो है शीला वर्मा जी हैं इस वक्त। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव में? इस चुनाव के बारे में यही कहना चाहेंगे कि जब अभी तक तो जो हमारे 2011 तक के बाद जो हुआ वो तब तक ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद पंचायत धीरे धीरे नीचे स्तर पर गिरता गया। उसमें जो आजकल के रिवाज चल रहा है उस तरह का चलने लगा। तो रिवाज का मतलब आप पूछिएगा हमसे क्या है? रिवाज क्या? जी हाँ, लोग के साथ बेईमानी करना, शौचालय का बना कहता है लोग कि सब जगह बन गया, ओडीएफ हो गया है।
शौचालय बना नहीं है। नहीं, आप उसका लिए खोज के इंक्वायरी करके देख भी सकते हैं। जी जल नल योजना, जल नल योजना में यह है कि आज तो सब जगह टंकी तो लग गया है, लेकिन पानी आज तक कभी नहीं आया। उसमें जल नल योजना में हमने जमीन भी दिया है। अपना जी, जमीन भी दिया है, वो सब लगा हुआ है, टंकी उनकी बैठा हुआ है, लेकिन पानी तो हमने आज तक नहीं देखे कहीं पर निकलता हुआ। जब हम मुखिया थे तो जहाँ तक हमसे हुआ नाली रोड जो भी, उस समय तो फंड भी बहुत कम आता था, लेकिन अब तो फंड बहुत बढ़ गया है। अच्छा से काम किया जा सकता है। जी, अच्छा से काम किया जा तो सकता अभी है। हम मैडम से पूछेंगे ये। अच्छा, अब मेरी पत्नी जो है, जो ये देखने के बाद, ये भी समाज सेविका है। जी सभी लोग जो हमारे लोग हैं, सब लोगों ने कहा कि भाई हम तो पहले शुरू में ही बोल चुके थे कि हम 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रहेंगे, हमने छोड़ दिया। तब लोगों ने कहा कि फिर अपनी पत्नी को खड़ा कीजिए, तो हम मैदान में हैं। तो मैडम, आपका जो है बायोडाटा मैंने देखा कि आप बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं जिले के, बेतिया जिले के, तो फिर अचानक से ये मुखिया पद के लिए लड़ना कैसा संभव? लोगों के जोर पर। लोगों ने कहा कि मैडम आप लड़ो। हाँ, लोग बोले कि नहीं आप आइए, पंचायत की स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है और ये जब तक किसी अच्छे आदमी के हाथ में बागडोर नहीं जाएगा, ये पंचायत सुधरने वाला नहीं है। तो इसलिए लोगों के कहने पर ही हमको आना पड़ा इसमें। जी, यानी कि इस बार पूरी लोग जो है जनता आपके सपोर्ट में है। जी जी जी, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं। लेकिन जिनको लोगों का सपोर्ट मिलेगा वही जीतेंगे। इस बार सपोर्ट आपके साथ है लोगों जी का। मतलब तो आप जो है अभी जो चुनाव में घूम रही होंगी, तो बहुत सारा काम जो है हुआ होगा मुखिया के द्वारा, पिछले जो भी मुखिया रहे हों, लेकिन कहीं से लग रहा है कि वो काम सही ढंग से हुआ है? नहीं, काम बहुत अच्छे ढंग से कुछ भी नहीं हुआ है। खास करके नाली का जो काम है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जब बरसात हो तो पानी का बहाव होना चाहिए, ताकि किसी के घर में पानी ना घुसे, लोग को आने जाने का रास्ता बचा रहे। लेकिन पानी का कहीं पर भी बहाव नहीं है। यहाँ पर तो एक एक वार्ड ऐसा भी है जिसमें अगर 4 दिन लगातार बारिश हो गया तो डूब गया। हाँ, घर में पानी चला गया। आने जाने का तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। हम खुद घूमने के लिए गए तो हमको कीचड़ में ही होके जाना पड़ा। हाँ, तो इस बार जो अगर मौका मिलता है आपको, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम हम नाली पर ही करेंगे, नाली पे। ताकि नाली जो बन जाए सब जगह, पूरे पंचायत में नाली बन जाए, नाली का बहाव हो। क्योंकि जब तक नाली नहीं बनेगा रोड सुरक्षित नहीं रह सकता है। आपका पानी तो रोड पे ही जमा हो रहा है, और रोड पे जमा होगा, वाहन आएगा, लोग आएंगे जाएंगे, रोज़ रोड टूटता ही रहेगा। तो सबसे पहला काम है कि नाली जो है नाली बन जाए, ताकि एक पानी का बहाव शुरू हो जाए। और उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि रास्ता जो है उसको ठीक करा दें। बहुत जगह तो ऐसा रास्ता है कि जाना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो हम अगर 2 दिन गए हैं और हमको मुश्किल हुआ, तो जिसको तो रोज़ जाना है उसके लिए कितनी कठिनाई है उसके लिए। तो अभी जो है आप पंचायत में बोलोगे, तो एक और समस्या था इंदिरा आवास का। हाँ। तो क्या सभी लोगों को मिला है जो उसके लिए पात्र थे, या फिर ऐसे लोगों को भी दे दिया जो उसके पात्र नहीं था पैसा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग को मिल गया। मतलब हमको तो बहुत दुख हुआ देख के। एक आदमी के घर में गए, वो हमको औरत थी, वो खुद अपने घर में ले गई अंदर दिखाने के लिए, पीछे बेचारी साड़ी टांग के अपने घर में रह रही। एक को देखे वो चांदी लगा के रह रहा है। तो इस तरह से हम बहुत सा घर देखे पंचायत में, तो हमको लगता नहीं है कि इंदिरा आवास सबको मिला है। ये तो हम जब हम कुछ हमको मिलेगा उसके बाद ही उसके बाद पीएम आवास भी हो गया है। हाँ, क्योंकि गाँव के लोग अभी उसको इंदिरा आवास ही जानते हैं। हाँ, अब तो पीएम आवास हो गया। धीरे धीरे लोग जानना शुरू कर, तो हम लोग भी चर्चा इंदिरा आवास से करते हैं। क्योंकि पीएम आवास कहेंगे तो लोगों को उतना समझ में नहीं आता ये क्या है, कोई नया स्कीम है क्या, जबकि वही इंदिरा आवास का नाम ही चेंज करके पीएम आवास हो गया। ठीक है। और स्कूल जितने हैं आपके पंचायत में, क्या सभी सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ, स्कूल तो अच्छे से चल रहे हैं। मिडिल स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, 2 मिडिल स्कूल है। 2 मिडिल स्कूल है, एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन स्कूल अच्छे से चल रहे हैं। तो एक जो है एक जो मिडिल स्कूल, क्योंकि एक ही दो मिडिल स्कूल। तो अगर आपको 5 साल के लिए मौका मिलता है, तो 2 में से किसी एक को जो उचित लगे उसको आप हाई स्कूल में
कन्वर्ट। कन्वर्ट कराने का प्रयास कीजिएगा। जरूर करेंगे हम कन्वर्ट करने के लिए, ताकि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, उनको नरकटियागंज तक जाना ना पड़े पढ़ने के लिए। उन लोगों को यही सुविधा मिल जाए और वो लोग पढ़ सकें, क्योंकि आजकल के बच्चे उत्साहित दिखते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि उत्साह नहीं है उन लोगों में, तो पढ़ने में उत्साहित दिखते हैं, और अगर उनको प्रॉपर एक शिक्षा मिले तो वो लेना चाहते हैं। एक और बात है कि हम लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो शिक्षा जो है, मान लीजिए आपके पंचायत में बहुत ऐसे गरीब लड़कियाँ, गार्जियंस हैं, गरीब लड़कियाँ होंगी जो से पैसे के अभाव में स्कूल तो जाती हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जो है कोचिंग जरूरी है, नहीं मिल पाता है। तो एक व्यवस्था करेंगे जो इसमें लड़कियाँ खास कर, वो आपके किसी आयते में कहीं आप जगह दे दें, या फिर टीचर हायर करते हैं, इसका पेमेंट जो है आप अपने स्तर से दें और व्यवस्था हो। तो क्या ऐसा सोचिए? खैर आजकल देखिए, अगर स्कूल में हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, अगर स्कूल में शिक्षक अगर अच्छे से ढंग से पढ़ाएं, कभी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों को। लेकिन हाँ, माहौल ज़रूर देंगे। मेरे पास तो आते थे विद्यार्थी, आते थे जब हम एक बारी समर कैंप में पढ़ाए थे बच्चों को, तो वो लोग मेरे से पढ़ने आते थे। लेकिन तो सुना है कि MS आप इंग्लिश से हैं। हाँ, लड़कियों के लिए आप खुद भी सेवा कर सकती हैं, देश सेवा। हाँ, जरूर कर सकते हैं। जो भी बच्चा पढ़ना चाहे हम सब जरूर पढ़ा सकते हैं। हम बच्चों को पढ़ाए भी हुए हैं, समर कैंप में पढ़ाते थे बच्चों को। तो वो लोग हमसे पूछे कि भैया आप कौन से विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं। हम कहे जो सबसे वीक विद्यार्थी हो वही हमको दो। और मेरा मतलब अच्छा हमको लगा कि मेरे जितने वीक विद्यार्थी थे वो सारे पढ़ने में इतने तेज हो गए कि आगे की क्लास में चले गए। तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि बच्चे पढ़ें आगे। और आपके काम में इनके आपके पति जो है उनका सहयोग मिलता है? जी, मेरे पति का, मेरे दोनों बच्चों का, मेरी बहू का, सबका पूर्ण सहयोग रहता है। क्योंकि जब तक आपको घर में सहयोग ना मिले, आप घर से बाहर निकल के कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको समाज सेवा ही करना है या कुछ भी करना है। मेरे पति हमको प्रोत्साहित किए। हम तो दिल्ली से आए हुए, एग्रीकल्चर का ABCD भी नहीं जाते थे, लेकिन ये बोले कि नहीं तुम देखो, तो हम देखना शुरू किए। आज हमको इतना वो है कि हाँ, मेरा गन्ना जो है वो मुख्यमंत्री का वहाँ एग्जीबिशन लगता है पटना में, वहाँ तक गया था। लोग बहुत तारीफ़ किए कि बहुत ही अच्छा गन्ना है। और बीज के लिए तो मारामारी होता था, मेरे बीज के लिए जो हम गन्ना लगाते थे। आपको एक प्रगतिशील किसान भी मान लिया जाए कि आप स्वयं खेती कराती हैं, एक प्रगतिशील किसान। हाँ, किसानी तो हम करते हैं, खेती बाड़ी हम खुद भी करते हैं, और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती ही की जाए उस पर। बल्कि हम नेट पे बहुत कुछ पढ़ते भी रहते हैं कि बीज का उपचार कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए। तो वो भी काफ़ी, जैसे इस तरह मदार का पत्ती है या नीम का पत्ता है या सरसों का जो खली होता है, ये सब का किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है, वो भी हम करते हैं। ये भी बात रही होगी। ये भी बात रही होगी। अब तो ये जब हम बनेंगे उसके बाद ही जांच कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। अभी तो हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, देखते हैं कि कहीं भी किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ तो कमी, कुछ तो ज़रूर है। तभी तो नहीं है। शौचालय है तो शौचालय अभी भी लेडीज़, मतलब प्रधानमंत्री हमारे इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी को भी रोड पे बैठना नहीं पड़े। और सही में ये बहुत ख़राब लगता है कि आप अगर गाड़ी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, उसको उठना पड़ता है। उस समय देख के बहुत ख़राब लगता है। अभी हम जिस रास्ते से आए हैं, हाँ, इस रास्ते से, वो रास्ता लगभग हमको लग रहा है कि बहुत गंदा है। बहुत गंदा है। शौचालय बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है। हमसे बहुत लोग शिकायत किए कि हम लोग का शौचालय नहीं बना है। हम कहे कि अभी तो पहले मेरे पास कोई पावर नहीं है कि हम इसको चेक कर सकें या कुछ भी कर सकें। इसमें एक पावर आ जाए तो ज़रूर हम इसके ऊपर देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना है कि नहीं, हर घर में एक शौचालय ज़रूर होना चाहिए। स्वच्छ भारत रहेगा तभी सभी स्वस्थ रहेंगे। तो ये इस योजना को हम ज़रूर चाहेंगे कि पूर्णतः ये जो है वो धरती पर उतरे और वो एक कल्पना बनकर ना रहे। हाँ, तो आपका DK शिकारपुर जो है गाँव, जी, मतलब इस जिले में एक निर्मल पंचायत के रूप में मेरा शिकारपुर आए, ये जरूर चाहेंगे। अभी तक तो बना, अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो आदर्श निर्मल पंचायत होना चाहिए जी, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है। हाँ। इतने मतलब सारे यहाँ लगभग शिक्षित सारे लोग हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। कहीं ना कहीं इस कमी को आप पूरा करेंगे जी? जरूर जरूर। जीतने के बाद हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि ये सब पर हम काम करें। जिस भी गरीब आदमी का एक इंदिरा आवास, उसको PM आवास नहीं मिला है, उसको ज़रूर मिले। जो ऊपर से आता है, हम चाहते हैं ज़रूर कि लोगों तक पहुँचे वो।
बीच में कहीं रहे ना, वो लोगों तक पहुंच जाए। एक और प्रश्न उठता है, बहुत बार जो हमारे गरीब है, दलित है, उनको ये लगता है कि पता ना मालिक लोग जीत जाएंगे तो हमारा ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे। नहीं, ये सोच नहीं ना है। नहीं, अब तो लोग कह रहे हैं कि मालिक रहेंगे तभी हम लोग का काम चलेगा, क्योंकि मालिक जब तक थे तब तक इस पंचायत में एक बारी भी पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। जो भी मामला होता था यहाँ पर आपस में सुलझ जाता था, मालिक थे तो हर काम होता था। और जब वो नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग को था कि हाँ एक बारी को जिताइए, अब वो लोग जीत के भुगत चुके हैं, तो वो लोग सब चाहते हैं कि हम लोग आए। अभी चुनाव सामने है, तो क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज दीजिएगा अपने जनता को कि चुनाव जो आ रहा है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सभी लोग वोट करें, और आपका मोटो रहेगा, क्या कहेंगे लोगों से? मेरा मोटो पहले भी रहा है और आज भी है, अपने लोगों से बेईमानी नहीं करना है। अब मान लीजिए जैसे आप नल जले हो, तो जैसे आपने कहा कि कमीशन ले आए लोग, तो कमीशन तो ये तो नहीं चलेगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक कमीशनबाजी नहीं चलेगा। सीधा काम होना चाहिए। मेरे यहाँ आपको बता दे, अनऑफिशियली बता देते हैं कि जो भी ग्राम सेवक आए उनको हमने कह दिया कि तुम हमारे ग्राम वासियों से, हमारे पंचायत वासियों से पैसा लोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुमको अगर इतना दिक्कत है तो 2, 4, 5, 10 हज़ार का जरूरत होगा, हमसे ले लेना तुम, लेकिन हमारे लोगों से नहीं। कम से कम इतना हिम्मत। हाँ, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अगर है उतना हिम्मत दे देते हैं कि चलो भैया आप ईमानदार अच्छे हैं, तो ईमानदारी से काम करता ही। हाँ कर, और लोगों ने किया है। तो मैडम, आप अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनता को? हम अंतिम में यही संदेश देना चाहते हैं अपने जनता को कि आपका एक दिन का मतदान आपको 5 साल के लिए ही उसको आपको भुगतना पड़ता है। आप एक अच्छा मुखिया लेके आते हैं, क्या आपको लोभ तो सभी कोई देगा, प्रलोभन हर आदमी देगा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जो पैसा लगाएगा या कुछ भी करेगा, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई गलत काम करके हम अपनी जनता को, मतलब वो एक गलत रास्ते पे जाए, ऐसा रास्ता दिखाएं। हम मुँह खोल के कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हाँ जो कुछ भी है जनता स्वयं सोचे, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम ले कि हाँ उन लोगों को एक दिन का सुख चाहिए या 5 साल का सुख चाहिए। अगर 5 साल चाहते हैं वो लोग भी पंचायत में काम हो, तो चुन के ऐसे आदमी को मुखिया लेके आए जो कि काम करने को उत्सुक हो। तो श्रीमती शीला वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाओं के साथ है। देखते रहिए SS भारत। धन्यवाद।